सब यहाँ किसी नए बंदे को डाला है? अभी तक नहीं साहब। क्यों नहीं डाला? इस महाशय को देख के डर गए क्या तुम? रजिस्टर दो मुझे। रुक जा! भाग भाग भाग! भाग रहे बोला, पकड़ो उनको! रुक जा! भाग यहाँ से। बच के भागना चाहता था। हाँ? अरे सर, कितनी बेरहमी से मारे उसको। और मारिए साहब। पढ़ के बता कितने क्रिमिनल हैं? पूरे 222 है सर। और स्टाफ मुझे मिला के 42 लोग। डर तो रहना चाहिए ना, इसीलिए मार रहा है।
छोड़िए मत इसे। इसको ऐसे ही उठा के सेल में डाल दो, तभी सबको समझ आएगा। भागने वाला था, हाँ? मार डालूंगा सबको। हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, प्यार ले 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 प्यार ले दे, जिंदगी भर रहेंगे हम साथ, प्यार ले दे प्यार ले दे। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, देख ले। तू बाहर कैसे निकलता है मैं देख लेता हूँ, वरना मार दूंगा तुझे। मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। ऐसे प्लान चौपट हो गया, इसलिए हमें मांस मच्छी चिकन मिल रही है। अच्छा है, खा लो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बहुत टेस्टी खाना है। तेरा बाप आके साफ करेगा? देख कमीने। भैया को फंसाता है। क्या लगता है टूट जाएगा? चल हट। भाई के साथ वो येड़ा बन के बैठा ना, उसका नाम सूरी है। रेलवे में छोटे छोटे चोरियां करता था। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक बीड़ी ले लूं क्या? इसकी शक्ल जो येड़े की तरह दिखती है ना, इस वजह से रेलवे के बड़े ऑफिसर्स ने इसके नाम पर बिल फाड़ दिया। बेचारा साला। बीड़ी। भाई यहाँ का बॉस है, उसके हाथ में दे दे जा। दे दे। भाई नहीं चाहिए बीड़ी इसकी। भाई मुझे दे दो, मुझे बीड़ी मिल गई। फिक्र मत कर, यहाँ सब ऐसे ही है। बीड़ी पीने से प्रेशर हल्का हो जाता है। भाई का मुंबई में बहुत बड़ा नाम है। मंगलदास मार्केट नाम सुना है? भाई की वहाँ चलती है। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन दिमाग सटक गया, 4 लड़कों का गेम बजा दिया। तुम मिले एक दूजे के लिए, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, प्यार ले ले दे नहीं तो तोड़ दूंगा। मत लेना मेरे बाप का। क्या जाता है? गाना कड़क था ना। क्या हुआ छोटे?
यादें सता रहे हैं क्या? रात के 2 बजे कोई जाग रहा हो तो ऐसा ही कुछ कारण होता है। आपको कैसे पता कि रात के 2 बजे हैं? बुधवार रात को 2 बजे स्पेशल ट्रेन अमरावती एक्सप्रेस गुजरती है। कितने सालों से सुन रहा हूँ। सो जा। क्या उम्र है तेरी? 24 साल। इस उम्र में चोरी और मर्डर, और तूने दाढ़ी वाले के साथ पंगा भी ले लिया। जानबूझ के नहीं किया मैंने, जो होना था वो हो गया। मुंबई में जयेश ठाकुर नाम का एक फाइनेंसर था। मेरे पापा उसके पास मैनेजर का काम किया करते थे। पापा की मौत के बाद मेरी बीकॉम डिग्री होने के कारण जयेश भाई ने सारा काम मुझे सौंप दिया था। ठाकुर साहब के यहाँ काम करते समय सिर्फ एक अच्छी बात हुई थी, उस लड़की के साथ मेरी मुलाकात। ऐसा लगा था कि वो बस मेरे लिए ही आई थी। जब उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे लगा मुझे सारी दुनिया मिल गई। ठाकुर साहब, जहाँ हम अभी रहते हैं वो हमारे बच्चों को दान में मिला था। कुछ लोगों की मेहरबानी से अभी तक हम संभले हुए हैं। अब आपके लोग अचानक खाली करवाना चाहते हैं, बताइए ऐसा कैसे होगा? वो भी मेरी ही तरह थी, उसका भी दुनिया में कोई नहीं था और मुझे उसका सब कुछ बनना था। सुनो, उनको बोलो थोड़े टाइम के लिए इन्हें ना सताएं। ठीक है साहब। उस दिन के बाद मैंने उसे कई बार देखा। उसका नाम तक पता नहीं था मुझे। उसका नाम जानने का मुझे एक मौका मिला था। सुनिए, हेलो। पहचाना उस लड़के को? ठाकुर साहब के घर में मिला था, वही है। हाय, पहचाना मुझे? उस दिन ठाकुर साहब के घर पे क्या हुआ? ठाकुर साहब के साथ रहता हूँ तो मुझे भी उनके जैसे समझ लिया क्या? आपका नाम? इसमें क्या है? सिर्फ नाम ही तो पूछा मैंने। तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। तुम गूंगी हो क्या? ठीक कहा, मेरी दोस्त बोल नहीं सकती। चल चलते हैं। देखा, उसे जैसे ही पता चला तुम गूंगी हो, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। मेरा नाम शक्ति है। सिस्टर, मैडम का नाम क्या है? कुसुम। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मैं सब कुछ समझ गया। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे से दूर ही नहीं रह पाए। वो मुझ पर बहुत विश्वास करने लगी। वो मेरे लिए सब कुछ बन गई थी। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थी। वैसे सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसी समय साइको पांडे की उस पर नजर पड़ गई। कैसी है जानू? बाजू में नहीं आने देगी क्या? बंटी पांडे ठाकुर साहब के खास आदमी रघु पांडे का छोटा भाई था। कुसुम जब ठाकुर साहब से पहली बार मिलने आई थी, उसी समय बंटी की नजर उस पे पड़ी थी। मेरे साथ चलना। कितनी बार पूछूं तेरे से? कुसुम रुकना। क्या कर रही तू यहाँ पे? मुंशी भाई, तू यहाँ काय को आया? ठाकुर साहब ने बोला ना ऐसे वसूली नहीं करने। वसूली तो मैं करके ही रहेगा। क्या? हटना। नहीं बंटी नहीं। बस कर बंटी। शक्ति, तेरी भाभी कितनी मस्त है ना। चलो चले यहाँ से। आजा आजा आजा। उस दिन के बाद जब भी मौका मिले बंटी कुसुम को परेशान करता था। और सबसे गंदी बात तो तब हुई जब वो कुसुम के हॉस्टल तक पहुंच गया था।
कैसी है मेरी जान? ठीक है ना? सिस्टर ने पुलिस को फोन किया और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। हॉस्टल में आके नाटक कर रहे हैं। इसको क्यों बुलाया? छोड़ मेरा ठाकुर का आदमी है।